7 मार्च आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, 7 मार्च आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाले पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाला एकदम 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 7 मार्च आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 7 मार्च आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाला पेपर आपका एकदम 100% अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे 7 मार्च पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और पेपर में सबसे पहले यहाँ पर आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 45 दी गई है। पेपर में कुल 45 क्वेश्चन है और पेपर में कुल 4 प्रश्न हैं आपके। और जो टाइम है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट में ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक है आपके 100, यानी 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। पेपर में दोनों साइड में आपको QR कोड दे रखा है और कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर है। आपके आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाला पेपर है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत फर्स्ट वाला पेपर है जो आपके 7 मार्च को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 7 मार्च के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़ सकते हैं। पेपर का कोड है आपके 1101 और सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो सभी प्रश्न है वो आपको हल करने अनिवार्य हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको भाग 1 पार्ट फर्स्ट आपको दिया गया है जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और टोटल 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति है वो कब मिली? तो ए ऑप्शन में है 1598, बी ऑप्शन में 1599, सी ऑप्शन में 1600 और डी ऑप्शन में 1601। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा 1600। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको सी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है कॉर्नवालिस एवं जॉनसोर और बी ऑप्शन में है रीड एवं मुनरो और सी ऑप्शन में है मार्टिन बर्ड और डी ऑप्शन में है कैनिंग। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन हो जाएगा रीड एवं मुनरो। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ए ऑप्शन में है 1785, बी ऑप्शन में 1885, सी ऑप्शन में 1985 और डी ऑप्शन में 1947। तो प्रश्न संख्या 3 में आपका सही उत्तर है वो आपके बी ऑप्शन हो जाएगा 1885। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ए ऑप्शन में 22 अक्टूबर 1764, बी ऑप्शन में 19 जनवरी 1919, सी ऑप्शन में 5 मई 1989 और डी ऑप्शन में 9 दिसंबर 1946। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके डी ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन में राजीव गांधी, बी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन में अरविंद घोष, सी ऑप्शन में लाला हरदयाल और डी ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर आपके सी वाला ऑप्शन हो जाएगा लाला हरदयाल। उसके बाद में 7वां प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ए ऑप्शन में पंजाब, बी ऑप्शन में गुजरात, सी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन में राजस्थान। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर आपके द वाला ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 दे रखा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ए ऑप्शन में 1754, बी ऑप्शन में 1755, सी ऑप्शन में 1756 और डी ऑप्शन में 1757। तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1757 में। प्रश्न संख्या 9 है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ए ऑप्शन में 2014, बी ऑप्शन में 2015, सी ऑप्शन में 2016 और डी ऑप्शन में 2017। तो 9वें प्रश्न के अंदर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2015। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो ए ऑप्शन में 1909 में, बी ऑप्शन में 1919, सी ऑप्शन में 1935 और डी ऑप्शन में 1947। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर प्यारे बच्चों आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1909 में। उसके बाद में देखिए पार्ट सेकंड है आपके भाग 2 दे रखा है आपको, जिसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है और इसमें टोटल 8 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 11 है गांधी सागर बांध राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 11 नंबर जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है मध्य प्रदेश। क्या लिखना है बच्चों? मध्य प्रदेश। तो 11 नंबर रिक्त स्थान में आपके मध्य प्रदेश आएगा। क्या आएगा बच्चों? मध्य प्रदेश। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भी और उसके बाद में आर अंबेडकर। ओके, ये आपको लिखना है अंबेडकर, ये आपको लिखना है यानी डॉक्टर भीम आर अंबेडकर। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 है आपके कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है जवाहरलाल नेहरू। ये आपको 13 नंबर रिक्त स्थान में लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ईस्वी में स्थापित किया गया। कौन सी ईस्वी में? 1956 में। तो इस रिक्त स्थान में 1956 आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ये आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। ओके, इसमें फिल करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 16 है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने की थी? यहाँ पर देखिए एक प्रश्न हमने यहाँ पर मिस कर दिया। देखिए प्रश्न संख्या 14 के अंदर क्या आएगा? 1956 आएगा। और प्रश्न संख्या 15 है परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 15 के अंदर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा आएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसमें 2 के नाम आपको लिखने हैं, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखना है और दूसरा आनंद मोहन बोस लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में स्थित है। तो इसमें आएगा बच्चों चेन्नई। इसमें क्या आएगा? आपके चेन्नई आएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है असहयोग आंदोलन ईस्वी को शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन है वो कौन सी ईस्वी में शुरू हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है 1 अगस्त। इसमें क्या लिखना है? 1 अगस्त और 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके भाग
3 है, पार्ट 3 है आपके, जिसमें 11 क्वेश्चन है आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी प्यारे बच्चों आपके दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आएगा आपके दादा भाई नौरोजी, ये आपको लिखना है, दादा भाई नौरोजी, ये आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन है वो कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था बच्चों? 1917 में हुआ था। और अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 21 है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था? 1773 में। तो इसमें आएगा आपके 1773। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई आएगा। और प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न संख्या 24 है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आएगा उत्तर आपके बेंगलुरु। क्या आएगा? बेंगलुरु। और ब्रैकेट में आप कर्नाटक है वो लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1858। क्या होगा बच्चों? 1858 में। प्रश्न संख्या 27 है, फ्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये होगी एम विश्वेश्वरैया। और प्रश्न संख्या 28 है, भारत में पहले आईआईटी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये होगा खड़गपुर जो आपके पश्चिम बंगाल में है 1951 में। और प्रश्न संख्या 29 है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। कब की थी? 1957 में। उसके बाद में बच्चों भाग 4 दे रखा है, पार्ट 4 दे रखा है। और इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 30 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं बताएं। प्रश्न संख्या 31 है, नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 32 है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 33 है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? और प्रश्न संख्या 34 है आपके, योजना आयोग का गठन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया? प्रश्न संख्या 35 है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध है वो क्यों किया था? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 36 है, धर्म पंथ निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 37 वाला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 3 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 38 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य हैं? प्रश्न संख्या 39 है, पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? और किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में भाग 5 है, पार्ट 5 है आपके, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40 है, स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्याएं थी? प्रश्न संख्या 41 है, भारत में पंथ निरपेक्षता की स्थापना में नेहरू के योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रश्न संख्या 42 है, भारत के सुनियोजित विकास में योजना आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 43 है, नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार हैं उनका विश्लेषण करना है। उसके बाद में बच्चों पार्ट 6 है आपके, भाग 6 है, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 44 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन करें। अथवा में प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 45 है, असंलग्नता क्या है? असंलग्नता के मूल लक्षण है उन पर निबंध लिखना है। अथवा में प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत उनका वर्णन करना है। तो ये आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत वाला पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आप पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो 7 मार्च को इस पूरे पेपर में आप पूरे 100 नंबर हैं वो आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।